बहुत समय पहले की बात है। एक राज की सीमा में स्थित एक घने जंगल में अंगुलीमाल नाम के एक निर्दयी डाकू का आतंक था। उसके नाम से लोगों के मन में भय छा जाता था। जो भी उस जंगल से गुजरता वह जिंदा वापस नहीं लौटता। उसका नाम अंगुलीमाल इसलिए पड़ा क्योंकि वह अपने हर शिकार की उंगली काटकर उनसे माला बनाता था और उसे अपने गले में पहनता था। उन्हीं दिनों उस क्षेत्र में एक महान संत पहुंचे। वे थे गौतम बुद्ध। गांव वालों ने बुद्ध से विनती की, भगवान इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक भयानक डाकू अंगुलीमाल रहता है, वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और उसी जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के भीतर अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा। वह हैरान था, यह कैसा मनुष्य है। सब लोग मुझसे डरकर भागते हैं और यह शांत भाव से मेरी ओर चला आ रहा है। वह तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा, लेकिन एक विचित्र घटना, वह जितना तेज दौड़ता बुद्ध उतनी ही शांत गति से चलते रहे और फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। थककर उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध रुके और शांत स्वर में बोले, मैं तो रुक चुका हूँ अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल चौंक गया। यह कैसी बात, मैं तो दौड़ रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि आप रुक चुके। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा और क्रोध से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अभी भी क्रोध और हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहे हो। ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय में बिजली की तरह गिरे। पहली बार किसी ने उससे डर कर नहीं बल्कि करुणा से बात की। उसकी आंखों के सामने उसके सारे पाप घूमने लगे। उसकी तलवार हाथ से गिर गई। वहां बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? बुद्ध ने प्रेम से कहा, हर मनुष्य बदल सकता है। जब जागृति आती है तभी नया जीवन शुरू होता है। उसी क्षण वह क्रूर डाकू अंगुलीमाल एक शांत बिच्छू बन गया। जिस व्यक्ति से पूरा राज कांपता था वही आगे चलकर दया और अहिंसा का प्रतीक बना। यह कहानी हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। किसी भी मनुष्य का हृदय कितना ही कठोर क्यों ना, सच्ची करुणा और ज्ञान उसे बदल सकते। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन प्रेम, धैर्य और करुणा सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकती है। और शायद यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षा आज भी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाती है। हरि ओम।